भारत का निर्वाचन आयोग अभी लेटेस्ट राजस्थान के अंदर और काफी जगह के अंदर इलेक्शन में थे, पार्टियों को ये बात पता चली कि 33% युवा मतदाता इस बार नहीं जुड़ गए हैं, तो उनकी रातों की नींद उड़ गई मित्रों, क्योंकि युवा वो शक्ति है, वो पहचान है और वो ताकत है जो अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से हर प्रकार का निर्णय लेती है और सोच समझकर वोट देती है। तो जब आप युवाओं को आपकी ताकत का दूसरे लोगों को अंदाजा है, तो ये ताकत का अंदाजा आप में क्यों नहीं? दूरदर्शिता की बात करते हैं, सकारात्मक सोच की बात करते हैं। मेरे साथ एक घटना घटी, छोटी सी घटना है, पर उस घटना का जो महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सांसद साहब ऑफिस के अंदर पियोन को 20 रुपए दिए, कैश इकट्ठा हो रखा था, उसको बोला था ये 20 रुपए ले और रबड़ बैंड लेके आ, रबड़ बैंड जो नोटों के ऊपर लगाते हैं, 20 रुपए दिए उसको, बोला कि रबड़ बैंड लेके आ ताकि अपन नोटों को व्यवस्थित कर लें। मित्रों, पियोन ने एक साधारण किस्म के इंसान ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर जहन के अंदर गहराई भर दी। उसने जवाब जो दिया, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्थशास्त्री सुन के सोच के बड़े विचार में फंस जाते हैं। मित्रों, उसने जो जवाब दिया वो कुछ इस प्रकार था कि सर क्या 20 रुपए के रबड़ मंगवाते हो? अरे क्या 20 रुपए के रबड़ मंगवाते हो? रबड़ तो 5-7 किलो मंगवा के रख लो। अरे जब रबड़ होंगे तभी तो नोटों की बरसात होगी। ये होती है सकारात्मक सोच। बहुत छोटी सी बात है, पर दूरदर्शिता और सोच। अरे क्या 20 रुपए के रबड़ मंगवाते हो? रबड़ तो 5-7 किलो मंगवा के रख लो। मित्रों, जब रबड़ होंगे तो नोटों की बरसात तो अपने आप होती है, क्योंकि अपने अंदर वो ताकत है, क्योंकि हम ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जहां पर अर्थशास्त्र अपने को लालन पालन के दौरान सिखा दिया जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जीवन की डगर के अंदर ऐसी कई मुश्किलें आती हैं जिसमें अपने को विचार करना पड़ता है। पूज्य गुरु भगवंत आचार्य रश्मिचंद्र जी महाराज साहब का एक बहुत ही नियम है, नियम की बात बताता हूं। उनका एक नियम है, वो नियम कुछ इस प्रकार का, जवाब देने को पदार्पण करते हैं, प्रवचन शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला प्रवचन जो होता है वो युवाओं के लिए होता है, और युवाओं को प्रवचन जब वो शुरू करते हैं तो उतना उद्वेलित कर देते हैं, उतना जोश से भर देते हैं। वो युवाओं से बाद में शपथ ग्रहण करवाते हैं कि मित्रों, किसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए या पूरा विश्व आपके खिलाफ हो जाए, ध्यान रखना, अब भगवान महावीर की वीर सेना के वो जवान हो जो हर परिस्थिति को, हर स्थिति को निपट सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो। जीवन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ओछी हरकत मत करना। ओछी हरकत का मतलब मैं आपको बताता हूं, युवाओं के अंदर जो पिछले कई दिनों से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारा ये जो हॉस्टल सिस्टम है, कॉलेज के अंदर रैगिंग हो रही है, और हमारे जो माता पिता की बढ़ती हुई आकांक्षा है बच्चों के प्रति कि भाई मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा, मेरा बच्चा 1-8 करोड़ का पैकेज लाएगा, वो करेगा, ये करेगा। बच्चों के ऊपर इतना डिप्रेशन आ जाता है मित्रों कि उनको जो करना पड़ता है वो अपने आप में बहुत दुखनीय होता है, दुखदायी होता है। वो फाइनली सुसाइड को ग्रहण करते हैं। अपने पास इतने सोर्सेज है, अपने पास इतनी ताकत है कि कहां जरूरत पड़ती है अपने को अपने जीवन की लीला को खत्म करने की। आज विश्व भर के अंदर अगर किसी का परचम लहरा रहा है तो जिन शासन इस शहंशाहों का, इस चिंतामणि रत्न से उत्पन्न हुए ऐसे हमारे युवा वीरों का
15,000 युवाओं का ये परिवार है। राकेश जी, ये युवाओं का परिवार नहीं है, युवाओं की सेना है। आप जब आक्रमण करते हो ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ी आक्रामकता अपने अंदर भर लीजिए, थोड़ा जोश और थोड़ा गुस्सा। अहिंसा के विपरीत बात बोल रहा हूं, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आप उसकी भी बात करेंगे। थोड़ी ताकत आप अपने अंदर भर लीजिए। अरे भारत का सिंहासन अगर नहीं होते तो हमसे मिलना, क्योंकि आपके अंदर वो सेना है, आपके अंदर वो ताकत है। महानुभाव, मैं अपने शासन, अपने अद्भुत, अलौकिक और ऐसे शासन की कुछ बातें, अनछुई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्यों ताकतवर हैं, आप क्यों शक्तिशाली हैं और आपका समाज क्यों हर समाज में अग्रणी है, या क्यों आपको महाजन कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के अंदर जो अर्थशास्त्र होता है, जो इकोनॉमी को संचालन करता है, इकोनॉमी का संचालन करता है, केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की अलग अलग देशों की मैं बात करता हूं, उन सभी देशों के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, आपको शायद पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, हर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कम से कम 5 मेंबर ऐसे हैं जो इस महाजन समाज, जैन समाज से बिलोंग करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि उनके खून के अंदर अर्थशास्त्र होता है। आपको शायद पता होना चाहिए, हिंदुस्तान भर के अंदर 16,000 गौशालाएं हैं, 16,000 गौशालाएं। मित्रों, उन 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशालाएं मात्र आपके शासन के द्वारा शपथपूर्वक संचालित की जाती है, और बाकी की जो 4 गौशालाएं हैं वो सही पूछो तो वो गौशालाएं नहीं होके व्यापार का अड्डा बन चुकी है। हकीकत बात है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशालाओं का संचालन आपके द्वारा किया जाता है, क्योंकि अपने धर्म के अंदर मात्र एक वाणी लिखी हुई है कि जीवदया सर्वोपरि धर्म है। इस एक जीवदया के नाम पर अपन ने विश्व भर के अंदर 12,000 गौशालाएं को बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही साधुवाद रूप से संचालित कर रहे हैं। अभी अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ी उछाल आ गया था, डॉलर के भाव बहुत बढ़ गए थे, रुपये के भाव बहुत गिर गए थे। मित्रों, तो जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर हमारे माननीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने अनाउंसमेंट किया था, आग्रह किया था भारत की जनता को कि प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन करता, प्लीज आप सोना खरीदना बंद कर दो। अरे मित्रों, उसने भारत की जनता से आग्रह नहीं किया था, उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ताकत के साथ बोला था कि हमारे भारत के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी, जिसने सोने को महंगा करके रखा है, वो आप है मित्रों, आप। उन्होंने जीटो के जो चेयरमैन है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंबई चैप्टर के अंदर माननीय पी चिदम्बरम साहब आए थे, और उन चैप्टर के जो डायरेक्टर्स थे उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप कुछ ऐसा करिए कि अपने समाज को रोकिए कि सोना खरीदना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। अरे महानुभाव, आज है जो विश्व की इस स्वर्णिम सोने को या तो ऊपर डालते हैं या नीचे डालते हैं। मित्रों, जब पर्यूषण पर्व रखते हैं तो आप क्या करते हैं कि हरी सब्जी का त्याग करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत गौर से समझना, हरी सब्जी का त्याग करते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ये अपना राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने महाराष्ट्र के अंदर एक
निर्वाचन आयोग ने वो एक एप्लीकेशन दी थी कि जो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, अगर वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप पर्यूषण के दौरान कर दो तो हमें बहुत मजा आ जाएगा। ये बात क्या है, इस बात की कॉम्प्लिकेशन को आप समझिएगा, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता को डर है कि सब्जियों के भाव जो इतने बढ़ गए हैं, इससे हमारी सरकार चली जाती है, परंतु जैन समाज अगर पर्यूषण के अंदर हरी सब्जियां नहीं कर देगा तो सब्जियों के भाव जमीन पे आ जाएंगे, तो हमारे ऊपर जो कलंक लगाया वो कलंक मिट जाएगा। ये है जन शासन। एक मात्र ठेले वाला आगरा में छत्र लगता है, आम खाना आपको बंद कर देते, आम हापूस आम खाना बंद कर दिया, सभी प्रकार के आम खाना बंद कर देते। जो 300 रुपए किलो के जो आम होते हैं वो 30 रुपए किलो पे आ जाते हैं। एक छोटा ठेले वाला भी जानता है कि महाजनों ने आम खाने बंद कर दिए, इसलिए आम के भाव जमीन पे आ गए। सोने से लेकर सब्जी तक आपकी ताकत पहल बहुत बलपूर्वक हर जगह वो सफलता का संचालन करती है। मित्रों, आपको मैं बताता हूं, हिंदुस्तान भर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ स्थान है, समस्त समाज के, केवल जैन समाज की बात नहीं करता हूं, समस्त समाज की, उसमें से